हाय, वेलकम वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। आगे सभी बहुत बढ़िया। बस जल्दी जल्दी और आ जाओ, जो भी बचे हुए हैं एक दूसरे को वीडियो शेयर कर दो, साथ वालों को बता दो कि हाँ क्लास स्टार्ट हो गई है। बहुत से बच्चे लेट आते रहते हैं, पता नहीं बाद में क्यों आते रहते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, देखो हमने जहाँ तक पढ़ा था हम वापस वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जो पीछे का पढ़ा उसको थोड़ा सा जोड़ के चलते हैं, वही चीज़ रिफ़्रेश, ठीक है ना, ताकि कल का पढ़ा हुआ याद आ जाए, है ना। तो देखो इतनी देर तक आप ऐसा क्या करो, हम सवाल समझते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते जाइए, ठीक है। देखो सबसे पहली बात हम समझ चुके थे कल वाली क्लास में, इस दो को कैसे चेंज करना होता है, ठीक है ना। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है भाई, ये 72 बार है, बोलो है ना। 2 कितनी बार है, ये 72 बार है। लेकिन हमें क्या करना है, 9 का भाग देना है। तो मैं कल आपको एक बात समझा रहा था, वो क्या कि हम इस 2 गुणा 2 गुणा 2 इतना लंबा होता है, उसको चेंज कैसे करते हैं। नीचे वाली संख्या जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर 9 है तो इसको क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हमें यहाँ तक का गुणनफल चाहिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर यह 17 है तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये है से चलता जा रहा है, और ये 2 कितनी बार है, 70 बार है, ठीक है ना। लेकिन नीचे किसका भाग दे रहे हैं, 17 का भाग दे रहे हैं। अगर हम नीचे 17 का भाग दे रहे हैं तो आप समझ सकते हो इस बात को कि यहाँ पर इस 2 2 के कितने टुकड़े काम आएंगे। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। हमें 16 तक के इसमें पेयर चाहिएंगे। क्यों चाहिएंगे, क्योंकि 16 17 के नज़दीक आता है और 1 का डिफरेंस होता है, तो उसमें शेषफल 1 बचता है और वो माइनस वाला बचता है। वो सब हम समझ चुके हैं, लेकिन वो हमारे लिए ईजी होता है। इतने मैंने समझा दिया, ठीक है ना। ओके, तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो भी संख्याएं हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। देखो सीधा समझो, बस ये कल हम समझ चुके हैं चेंज करना, ठीक है ना। चेंज कैसे करना है, क्या करना है वो मैं बता चुका हूँ। 9 है तो इसको 8 बनाना है, 2 तो 8 ही बनेगा, है ना। और ये 2 है तो ये क्या बनेगा, 2 है तो देखो ये क्या बनेगा, बोलो 17 है तो उसके लिए 16 बनेगा। यहाँ पर नीचे 31 है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आगे भी 2 हैं, 2 हैं टोटल 88 बार, लेकिन हमें 5 बार 2 की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये इतनी बार गुणा होगा तब जाके 32 बनेगा, और तब जाके 32 और 31 में 1 का डिफरेंस आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको इसके नज़दीक ले जाओ ताकि भाग देने में सुविधा रहे। तो आप सीधा समझ चुके हैं, बस हमें यही काम करना है फटाफट। अभी जल्दी जल्दी कॉपी पेन सबके पास हैं, आंसर देते जाओ, ठीक है। देखो आज हम इन सवालों के बाद में बहुत अच्छे सवाल भी करने वाले हैं, तो ध्यान देना। कभी ऐसा मत समझना कि हाँ बस क्लास इतनी है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना, तो और आगे तक जाएंगे बहुत अच्छे लेवल तक, तो समझते जाना, ठीक है ना। लगातार अपने आंसर देते रहना। और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लो भाई। उनके पास क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं आता रहता है, लिंक मांगते रहते हैं, फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही मोबाइल ही बता देगा कि वीडियो आ गया है सर का, फटाफट टाइम भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या है, करते रहो, ठीक है। ओके, देखो ये 2 अब हमें बदलना कैसे है, 8 बनाना है इसको। 8 कैसे बनता है, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ भाई। 2 की पावर 3 होता है 8, बोलो होता है क्या, 3 होता है। तो देखो इसको 3 से डिवाइड करो, ऊपर कितना आएगा, 24 3 72। इस 3 का भाग इस 72 में दे दो, तो ये जो इसका मल्टीपल होगा ना 24 3 72, वो इसके इक्वल होना चाहिए। ये गुणा होता है ऐसे कोष्टक के बाहर और अंदर वाला, हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा मैंने कल सिखाया था, ठीक है ना। अब इसमें भाग किसका देना है, 9 का। अभी देखो सवाल को चेंज करते जा रहे हैं बहुत धीरे धीरे से, जिसकी स्पीड क्या होगी बाद में आपकी तेज़ होती जाएगी, पहले धीरे धीरे सीखो आराम से। ये 2 की पावर 3 समझ में आ गया। अब इस 2 की पावर 3 को मैं लिख देता हूँ 8। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, वही तो मुझे बनाना था, और पावर ऊपर 24 है और 9 का भाग देते जा रहे हैं। अब मुझे बताओ ऊपर वाली संख्या एक छोटी है, तो अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो संख्या अगर ऊपर वाली बड़ी होती तब तो उसमें भाग चला ही जाता, लेकिन जिस संख्या में भाग नहीं जाए या उसके नज़दीक भाग जाए वो वाला भाग लेते हैं, तो वो होता है 9 एकम 9। बोला सर 9 एकम 9 कैसे होता है, एक तो ज़्यादा जा रहा है। अरे भाई ज़्यादा जा रहा है तो माइनस का शेषफल बता दो, यही तो सिखाया था पहली क्लास में कि माइनस का शेषफल कैसे बचता है। तो इसमें हमारा क्या बचेगा, माइनस का शेषफल, और ऊपर पावर कैसी है, 24 है, और इसमें 9 का भाग चल रहा है। आप मुझे बताओ -1 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। बिल्कुल सबका उत्तर सही है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है। यानी -1 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या होगा, प्लस का 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ 25 होता,
मतलब विषम संख्या होती, ओड नंबर होता, तो क्या आता है यहाँ पे -1 आता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल हमें मिल चुका है। पहले वाले का शेषफल कितना आया, 1 आया। सबका आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इस बार थोड़ा सा और जल्दी बदलो। देखो, इस 2 को क्या बनाना है, 17 के नज़दीक ले जाना है। अगर 2 को 17 के नज़दीक ले जाना है तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी कितनी बार 2 की ज़रूरत पड़ेगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब 4 बार ज़रूरत पड़ेगी तो 2 की पावर 4 लेंगे रे। बोला लेंगे क्या। अब ऊपर वाली संख्या मैंने ऐसी लिखी है, कल तो देखो सब में बराबर भाग जा रहा था, जिसमें बराबर भाग नहीं जाए, जैसे देखो 4 का भाग इसमें दोगे तो इसमें आएगा 17 चौके 68। बोलो 17 चौके 68 ही हुआ। पावर तो हमारे पास में कितनी है, 70 है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ वापस, ताकि कोई बच्चा अभी पढ़ रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। देखो, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे चलता जा रहा है, और ये 2 गुणा 2 गुणा ऐसे चलता जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। और ये 2 कितनी बार है भाई, ये 2 है 70 बार। आप अगर 4-4 के पेयर बनाओगे तो 1 पेयर बन गया, ऐसे 2 पेयर बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ऐसे कितना बनेंगे, बोला 17 चौके 68 बनेंगे। 68 के बाद में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, क्योंकि टोटल 70 है। लेकिन ध्यान दो, ये 2 बच कहाँ रहे हैं, किस स्थिति में बच रहे हैं। बोला सर ये तो मल्टीपल में बच रहे हैं, गुणा में। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुणा में है बच रहा है वो गुणा में ही रहेगा। तो इसको देखो हम सीधा कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4। 4 कौन सी पावर की, 4-4 के ग्रुप में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। और ऊपर पावर कितनी लगाएंगे, 17। 17 कैसे, 17 चौके 68 तो हो गई, लेकिन पावर 70 का हिसाब देना है। बोला मैंने आपको 70 दिए थे, 2 कितने दिए थे, 70, और आप 17 चौके 68 ही लेके आओ। बोला नहीं सर, इसको बाकी को देखो जो बच गया उसको हम कैसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 एक्स्ट्रा में लिख देंगे। यानी ये 2 गुणा 2, इसको तो समेट के लिख दिया पूरा। अब इसको हम एक साथ लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 2 बच गया, या 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 को 4 लिख दो, कैसे भी लिख दो। तो आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, और उसकी पावर कैसी है, 17 है ना। 16 की पावर 17 है, और ये कितना है, गुणा में मल्टीपल में है 4, और नीचे चल रहा है 17 का भाग। बस इससे आगे सब समझदार हैं, सब ने बहुत अच्छे सीख लिया कि अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उसके आगे क्या आता है। देखो, ऊपर वाली संख्या कैसी है, 16 है, उससे 1 छोटी है, तो भाग कैसे जाएगा, 17 एकम 17, 1 ज़्यादा बार जा रहा है, इसका मतलब 1 माइनस। समझ गए। अगर ऊपर वाली संख्या 18 होती, फिर उसमें 17 का भाग देते, तब 17 एकम 17, और तब तो 1 हमारा एक्स्ट्रा बचता। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे मान लो ये 33 आ गया, अब हमारा भाग कहाँ तक जाएगा, 17 में 33 में 17 का भाग देना है, तो 17 दूनी 34 होता है, 1 आगे तक जा रहा है। तो सवाल को इजी करने के लिए हम एक माइनस शेषफल ले लेते हैं। हालांकि प्लस वाला चाहिए होता है तो नीचे वाले से घटाओ, प्लस वाला भी आ जाएगा। ये जो इधर 1 आया है, इसको माइनस वाला 1 आया, दिखाई दे रहा है क्या, माइनस में शेषफल आए तो प्लस वाला शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, नीचे वाले उसमें घटाओ 16, यानी 17 एकम 17 और 16 बच गए। लेकिन 2 बार भाग दोगे तो -1, ये हम समझ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो, इसका शेषफल कितना आया, -1 आया, और -1 की पावर कैसी है, 17 है, यानी ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, और आगे गुणा 4 है। आप मुझे बताओ इससे आगे हम क्या करेंगे। बोला सर क्या करेंगे, -1 है, और उसको -1 को जब गुणा करेंगे 4 से, -1 ही आएगा ना। देखो ऊपर पावर 17 है, तो 17 है तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, बिल्कुल -1 आएगा, और उसको गुणा करेंगे 4 से, और भाग दे दिया कितना, 17 का। अब मुझे बताओ ये -1 और गुणा क्या आएगा, -4 होगा, और -4 होगा तो माइनस का शेषफल कितना बचा, 4। अब माइनस का शेषफल बच नहीं सकता, तो माइनस का जब नहीं बच सकता तो नीचे वाले 17 में से घटाएंगे, 17 में से 4 गया तो कितना आंसर आया, 13। यानी कि 2 नंबर सवाल का उत्तर कितना आएगा, 13। मैंने एक एक स्टेप खोल खोल के बताई है। आप जैसे जैसे इसको करते जाएंगे, आप इसको 2 ही स्टेप में फटाफट उत्तर देंगे, जैसे कि बहुत से बच्चे दे रहे हैं। सेकंडों में आंसर आएंगे, बस कैलकुलेशन तेज़ होनी चाहिए। कुछ कैलकुलेशन की क्लास भी लगाएंगे जिससे आपका आंसर थोड़ा और जल्दी आ जाए, है ना। ओके, तो 2 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद देखिए, जल्दी से हमें जल्दी इस पार्ट को पूरा करना है ताकि आगे वाले अच्छे वाले पार्ट में चल सके, है ना। तो इसमें चलो, इसमें मुझे बताओ, आप समझ गए होंगे सभी, इस 2 को किस रूप में कन्वर्ट करना है। पावर जो भी पड़ी रहने दो, इसको काम में ले लेंगे, लेकिन 2 को बदलना किस में है ये बताओ। हमारा काम क्या है, हमें वो करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, 2 को बदलेंगे 31 के पास ले जाना है, तो 2 एकम 2 है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 जाएगा, लेकिन कितनी पावर काम आएंगी? 5 पावर काम आएंगी। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। चलो 5 तो लिख दिया, लेकिन पूरा हिसाब देना पड़ेगा 88 पावर का। 88 पूरा होना चाहिए रे भैया। तो देखो ये 5 आ गया, तो क्या 17 5 85 होता है? 17 गुणा 5 85 हो गया, लेकिन पावर कितनी है? 88 है। तो बाकी के 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार एक्स्ट्रा में रह जाएगा। मैंने अभी अभी पिछला ही सवाल ये समझाया है कि टोटल देखो कितनी बार है, 88 बार गुणा में है, तो 88 बार में से 3 बार तो इधर है, बाकी 85 बार इधर है, लेकिन उस 85 को हमने चेंज करके लिख लिया। बोलो सबको समझ में आया? 17 5 85 और 3 88। क्या हम इसको एक साथ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणा, या तो देखो 2 दूनी ऐसे 2 गुणा है ना, लिख ही दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और पावर के रूप में भी तो लिख सकते थे, है ना, 2 की पावर 3। तो देखो 17 5 85 पावर तो ये होगी, 3 पावर ये होगी, 88 हो गया हिसाब बराबर। ठीक है, 31 का भाग देना है, ऊपर बच गया भैया 32, और ऊपर पावर है 17, और इधर है 2 की पावर 3 का मतलब 8, और भाग चल रहा है 31 का। 31 का भाग इस बार जाता है, कोई माइनस की ज़रूरत नहीं भाई। 31 एकम 31, 1 बचेगा, और 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो क्या आता है? 1। इसमें से 1 बचा, और आगे गुणा का निशान है तो गुणा, प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस का निशान है तो माइनस, ये मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल ही बचा है, और गुणा 8 आ गया। भाग किसका देंगे? 31 का। 8 बच गया, 8 एकम 8, और वो भी कैसा है? प्लस का है, तो हमारा आंसर 8 ही रहेगा। अगर ये माइनस का होता तो क्या सर? बहुत इजी, आपने बता रखा है, नीचे वाले में से घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा। मेरे हिसाब से कंडीशन सबको समझ में आ गई। अरे इसमें समझना क्या था, ये तो हम कल पढ़ चुके थे, बिल्कुल इजी बात है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ चेंज किया ही नहीं ज़्यादा, तो वही सेम टू सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, हल्का फुल्का चेंज है ना। ऐसे ही आप बस बदलते जाएंगे। इससे आगे देखो, 2 की पावर 63, चौथा नंबर का सवाल है, इसको इधर करके बता रहा हूँ। 2 की पावर कितनी है? 63, और उसमें भाग किसका देना है? 15 का। तो आप मुझे बताओ क्या होगा? अरे होगा क्या सर? 2 को बदलो जल्दी से, लेर ना हो जाए कहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ओहो 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है ना। तो 16 में कन्वर्ट किया, और ये 15 के नज़दीक आ गया। और ऊपर कितना लिखें? तो बोला सर 4 है तो 15 चौके 60 होगा, 15 चौके 60, और बाकी का 2 की पावर 3 और एक्स्ट्रा लिख दो। 2 की टोटल कितनी पावर चाहिए? 63, तो 15 चौके 60 का हिसाब तो ये हो गया, गुणा में आगे 3 पावर और बच गई, टोटल कितना हो गया? 63, और इसमें भाग देना है, किसका देना है? 15 का। तो आप मुझे बताओ ये क्या बन गया है? ये 16 बन गया, और क्या बन गया? 15 की हो गया पावर, और ये 2 की पावर 3 का मान 8 हो गया, और 15 का भाग चल ही रहा है। आप सबको समझ में आया? अरे मैंने ये लिख दिया, 2 की पावर 4 को तो लिख दिया मैंने 16, है ना, और 15 पावर ऊपर है वो वहीं पर है, और ये 2 की पावर 3 को मैंने लिख दिया 8, और नीचे 15 का भाग चल ही रहा है। क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा, फालतू में ऐसे ही करते रहते हो। ये 15 का भाग दिया, इसमें 15 एकम 15, तो इसमें कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा। 1 तो इसमें लिख दिया, क्योंकि 1 की पावर ऊपर कितनी भी हो, 1 ही आंसर आना है, और ये गुणा 8 है तो 8 ही रहेगा। इट मीन्स 8 एकम 8, और 8 में आगे भाग जाता नहीं, इसलिए हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। मेरी बात समझ में आई? और शेषफल कितना आया? रिमाइंडर हमें 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छे, बने रहो बस इसी तरीके से, लगातार धड़ाधड़ आंसर देते जाओ। हम आगे से आगे लिखते जाएंगे। देखो थोड़ा थोड़ा वैरायटी चेंज होता जा रहा है, ऐसे ही चेंज होता जाएगा, वैरायटी आगे तक नया नया मिलेगा, और अच्छा भी मिलेगा। बस आप वेट कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। चौथा नंबर सवाल कंप्लीट है, 8 उत्तर है ना। तो अब देखो इसके आगे 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है? बोला सर कुछ नहीं कह रहा है, ऐसे कह रहा है 47 की पावर 47 है, जितना संख्या है उतना ही पावर है। ओहो 9 से बदलना है, ये तो गड़बड़ घोटाला कर दिया। 9 से कैसे बदलें? ओह नीचे तो 9 है, ऊपर 47 है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो क्या कि आप इसमें भाग दे सकते हो, है ना, और इसमें भाग दे करके जो भी बचता है वो लिख दो। तो बोला सर इसमें तो 9 पंचों 45 तक भाग जाएगा और 2 बच जाएगा। बोला ठीक है 2 बच जाएगा तो 2 लिखो, ऊपर पावर जैसी है पावर वैसी की वैसी लिखो। क्यों लिखो ये सब भी समझा चुके हैं, क्योंकि 47 है कितनी बार? 47 बार, और भाग देंगे 9 का, हर 47 में 2 बचेगा, हर 47 में 2 बचेगा, और वो सब मल्टीपल में बचता है, और मल्टीपल में बचता है तो उसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हो गया। अब क्या करें? बोला सर अब तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये पिछला ही सवाल बन गया, 2 की पावर में आ गया। अब जल्दी से बदल दो इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8, ओहो 2 की पावर 3 होगा 8,
तो अब देखो 2 की पावर 3, लेकिन 47 पावर है तो 15 तिया हो गया 45 और बच गई 2 की पावर 2 और एक्स्ट्रा। टोटल 47 है तो 47 ही रहेगी, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता, बस रूप परिवर्तन हो सकता है। तो आपने कर लिया है, तो ये हो गया ऐसे। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। ये 2 की पावर 3 को क्या लिखूँ रे, 8 लिखूँ। उसके ऊपर पावर कैसी है, 15 है। और आगे गुणा कैसा है, बोला सर 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणा 2 ही होता है 4, और 9 का भाग दिया। अब मुझे बताओ क्या ये संख्या इससे छोटी है, तो भाग जाएगा, लेकिन हमें शेषफल रिमाइंडर कैसा मिलेगा, -1 मिलेगा। तो ये -1 की पावर कैसी बची, 15 समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें बचेगा -1 और पावर तो अपनी जगह बच जाती है, और गुणा 4। अब देखो -1 जो है उसकी पावर सम संख्या होती तो 1 आता प्लस का, अगर विषम संख्या है तो 1 आएगा माइनस का। यानी कि हम समझ सकते हैं -1 गुणा 4 और बटा 9, यानी ये क्या हो जाएगा, -4, और इसमें 9 का भाग देना। शेषफल हमारे पास कैसा बचा, -4। और हम अच्छे से जानते हैं कि -4 शेषफल नहीं होता। इसका क्या इलाज करते हैं, 4 को घटाते हैं 9 में से, 9 में से 4 घटाए तो क्या आया, 5, और ये हमारा आंसर है। मेरे हिसाब से आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है। ओके, तो अब मैं जल्दी से मिटा देता हूँ और अगला सवाल एक और 6 नंबर फटाफट कर लेते हैं। देखते जाइए, बस बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो फटाफट सवाल संख्या बच गया 6, है ना। तो छठा सवाल जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा 70 की पावर 71 और इसमें भाग दिया 17 का, ठीक है। ओके, तो ये 70 की पावर कितनी है रे, 71 है, और इसमें भाग दिया कितने का, 17 का। तो अब दे दो इसमें भाग, क्या इसमें भाग जाता है, मैंने कहा दे दो, 17 चौके 68 और 2 बचेगा, और पावर वैसी की वैसी बच जाती है, बच जाने दो। और भाग किसका दे दिया भाई, 17 का दे दिया। बोलो इतना समझ में आया क्या, इसको हम पूरी तरह मिटा देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो ये क्या आएगा, ये समझ में आ गया, 17 चौके 68, 2 बच गया, 2 की पावर 71। क्या इस 2 को फिर से बदलना है, अरे ये वापस वैसा ही सवाल हो जाएगा। तो 2 को बदलेंगे 2 की पावर 4 में, सभी समझ गए होंगे कैसे, क्योंकि 16 बनाना है, और 4 का भाग 2, 17 चौके 68, और 2 की पावर 3 बच गया है। सभी को समझ में आ चुका है मेरे हिसाब से बदलना, अब तो ईजी हो चुका है। वापस देख लो, अरे भाई 71 पावर है तो 17 चौके 68 कर दिया, 3 पावर बच गई, गुणा में एक्स्ट्रा लिख दिया, हो गया कल्याण। अब देखो इसको वापस बदलो, ये क्या आएगा, 16 की पावर 17 और गुणा में 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 6 नहीं रे बाबा, कई 6 बोलते रहते हैं। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या बचेगा, 17 एकम 17, माइनस का 1 बचेगा, और -1 की पावर कितनी आएगी, 17, और ये आ गया 8 है, सॉरी, है ना। अब क्या करेंगे, 1 है तो 1 की पावर कैसी है, -1 की पावर विषम संख्या है, विषम है तो -1 ही बचना है, और गुणा 8 बच गया, और ये आ गया 17 और माइनस का 8 और भाग देंगे 17 का। -8 शेषफल थोड़ी होता है, तो इसमें भाग दो, सॉरी घटाओ 8 इसमें से, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई। देखो ये तो थे छोटे छोटे एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, वो भी छोटा ही है, लेकिन ये सभी सवाल 2 से रिलेटेड थे, ये सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए किए। ऐसे 3 के रूप में भी हो सकते हैं, ऐसे 4 के रूप में, 5 के रूप में, 6 के रूप में, 7 के रूप में, किसी के भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक देखते हैं इससे आगे किसका, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 की पावर वाला, है ना, 3 को कैसे बदलेंगे। तो जल्दी से देखो, मान लो जैसे कितना सवाल हो गया, 6 हो गया, 7, जितना भी हो गया, चलो ठीक है। 3 की पावर मान लो 20, 30, 40 कुछ भी कर दो पावर, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बदलना है सवाल को, ये सवाल करना है। इसको फटाफट करके देखो आपका आंसर कितना आता है ना। तो हम देखो करते हैं, चलो इसमें क्या आया, 3 की पावर 40 है ना। तो 3 की पावर 40 है, तो बदलेंगे कैसे, बोला सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो 3 तिया 9 हो रहा है, ओहो 9 हो रहा है, बस तो यही चाहिए, और चाहिए क्या। तो 3 तिया 9 का मतलब 3 की पावर 2 होता है 9, अरे यहाँ 2 आ गया तो ऊपर 20 हो गया, तो ये 20 दूनी 40 हो गया। बोलो हो गया क्या, अरे यहाँ 41 कर लेते तो 1 बच जाता एक्स्ट्रा, 42 कर देते तो 1 और बच जाता, ऐसे बच जाते थे, है ना। तो चलो भाग दे देंगे किसका, 8 का, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9 की पावर 20, 8 का भाग जा रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अरे 1 की पावर 20, इसमें 1 बचेगा ना, 8 एकम 8, 1 की पावर कितनी भी हो
1 आएगा। तो सवाल समझ में आया। इससे अगला सवाल देखिए 8 नंबर, 3 की पावर 75। इस बार 3 की थोड़ी और पावर बढ़ा दी और 8 की जगह मान लो कि हम 10 का भाग देते हैं, ठीक है ना। तो 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ज़रा सोचो, है ना, करो इसको फटाफट। आंसर 2 सेकंड में आ गया होगा, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो आजकल आप। अरे 3 को बदलेंगे किस में, 3 की पावर 2 में। क्यों, 3 3 9, इसके नज़दीक हो जाएगा। अरे 2 में बदलेंगे तो इसमें भाग देंगे ना 2 का, तो बोला सर 37 दूनी 74 ही होता है। अच्छा 74 ही होता है क्या, 75 है पावर। ओहो, एक बार एक्स्ट्रा में 3 और बच जाएगा, अपना क्या जाता है। तो चलो ये हो गया 3 3 9 और 9 के ऊपर पावर 37, ये 3 3 9 हो गया ना। और गुणा में कितना है 3, वो अलग से पड़ा है, पड़ा रहने दो। भाग किसका देना है, 10 का देना है। आप मुझे बताओ क्या इसमें रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो -1 बचेगा। हाँ सर बिल्कुल -1 ही बचेगा। और ये -1 बचेगा, पावर एच इट इज जैसी होती है वैसी रखते हैं। क्यों रखते हैं सबको मालूम, ओह बहुत होशियार हो गया आजकल। अब मुझे बताओ -1 की पावर अगर एक विषम संख्या है तो -1 बचेगा। क्यों बताते हो बार बार, सर हमें पता है, मत बोलो आप इतनी बार। मैं क्या करूं यार, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं बेचारे, बोलना पड़ता है। तो मुझे बताओ यहाँ के क्या पोजीशन निकलेगी, -1 गुणा 3 बराबर -3 और 10। क्या माइनस का रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है। बोला सर नहीं होता है। तो क्या करते हैं, सर ये बात भी क्यों बताते हो बार बार, हो गया ना, माइनस का बचे तो नीचे से घटाओ और ख़त्म करो बात को, हो गई ख़त्म। आंसर कितना आया रे, 7 आया। सबको समझ में आ रही है, बस टकाटक बने रहो। आंसर मैं आपको देते जाऊँगा क्वेश्चन, फटाफट आप आंसर ज्ञात करते जाओ और कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। लेकिन जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक ठोक दो, समझ में आ गई बात। दूसरी बात क्या करोगे, सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई चैनल को। इससे पता नहीं क्या हो रहा है कि कुछ लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, फिर उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता, फिर बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं चला आपका वीडियो। जैसे कि कल हुआ था, है ना, 1 घंटा पहले चला दिया था। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार। तो आपको मेरी बात समझ में आई। अब हम इसको थोड़ा सा 3 को नहीं, मान लो ये है 87 और उसकी पावर मान लो 88 कर दूँ क्या, हाँ कर दो ना, क्या दिक्कत है। और उसमें भाग किसका दे दूँ, बोला 28 का दे दो। ये करो, सबको समझ में आया, बिल्कुल अच्छे से आया, बहुत बढ़िया। फटाफट मैं मिटा रहा हूँ ना, इतनी सी ही देर में आप कर देना, बस टाइम मत लगाना, है ना। ओके, तो आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं सर, जल्दी करो तो हो गया। देखो मैं करता हूँ, 28 का भाग इसमें जो जाता है जाने दो, बचता है वही बचा लो। तो 28 का पहाड़ा भी तो आना चाहिए सर, वो तो हमें आता ही नहीं, तो इसकी मेरे पास कोई दवाई नहीं भाई, पहाड़ा तो याद करना पड़ेगा। 28 3 84 और कितना बचेगा 3 और ऊपर पावर जैसी है वैसी की वैसी। ओके सर बता दो, इतना आपने बता दिया, अब तो हमारा काम हो गया। सबको समझ में आ गया ना। अरे 3 को ले जाना है गुणा कर करके 28 के पास, तो 3 3 9 किया था, 9 3 27 भी तो करके देखो एक बार। हाँ सर समझ में आ गया, अब ठीक है। 3 की पावर 3 होता है ना 27, अब इसमें भाग दो भाई, 3 3 3 कैसे आएगा बताओ। 3 का भाग दिया, 29 3 87, 29 3 87 हो गया, और एक पावर और बच गई 3 की, क्योंकि 88 है ना टोटल, और इसमें भाग किसका जा रहा है, 28 का जा रहा है ना। ओके, तो 3 3 9 3 27 लिखा, और 27 की पावर 29 है और गुणा 28 है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ऊपर वाली संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो इसमें 28 का भाग देंगे तो आप मुझे बताओ क्या -1 बचेगा। बोला सर बिल्कुल बचेगा। पावर कैसी, 29 है और पावर 3 और उसमें 28 का भाग चल रहा है। सबको समझ में आया। अरे इसमें -1 बच जाएगा, इसमें 3 बचा हुआ है ही। तो -1 की पावर जब भी ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो -1 ही बचता है, और गुणा 3 तो पहले से पड़ा है। तो अब क्या करेंगे रे, -1 गुणा 3 बराबर -3 करेंगे, और क्या करेंगे, फटाफट करो। -3 आंसर होता है क्या, बोला सर नहीं होता है, नहीं होता तो काटो। अरे 3 28 में से घटाया, कितना बच गया, 25 बच गया। आंसर 25 आया, सबको आया, बहुत अच्छा। अब देखो, अब और क्या देखें, थोड़ा सा चेंज, ये सबको समझ में आ गया, मिटा रहे हैं, जल्दी से देख लो इसको फटाफट, फिर आगे चलते हैं, है ना। इस बार हम कुछ ऐसी संख्या लेते हैं, कुछ भी ऐसी, जैसे कि मान लो साथ में कुछ माइनस वगैरह भी आ जाए
तो हम लेते हैं 57 की पावर 57 माइनस कुछ भी कर दो, क्या करें बोलो 61 कर दिया, और भाग किसका दे दें बोला 26 का दे दो। दे दिया, दे दिया। चलो थोड़ा सा चेंज, कितना नंबर सवाल है ये 9 10 जो भी है, चलो सवाल संख्या जो भी है, क्वेश्चन लिख दिया। इसको भी मिटा दूँ क्या? इसको भी मिटा दो, और तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ओके, तो इसका आंसर आ गया सबका, बहुत जल्दी आया। 26 का भाग दो, 26 दूनी 52, कितना बचेगा 5 बचेगा। पावर बोला सेम यों की यों बचेगी, सेम रख दो, माइनस 26 दूनी 52, इसमें भी भाग दे दो, ध्यान दो, इसमें भी भाग दे सकते हो अलग से। माइनस है बीच में माइनस लिखो, प्लस है बीच में प्लस लिखो, गुणा है तो गुणा लिखो, सब समझ चुके हैं पहले वाली क्लासों में, ठीक है ना। जिनको समझ में नहीं आई ये बात वो पहले क्लास से देख लें। 26 दूनी 52, और 52 के बाद बचता है 9, और नीचे भाग चल रहा है 26 का, ये बच गया, फिर भी भाग चल रहा है, ठीक है, और दे दो। तो अब इसको क्या हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? ये तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, ये तो 9 ही है टोटल, इसके ऊपर पावर ही नहीं है, इसके ऊपर पावर है, ताकत है, ये बदल सकता है। कैसे बदलेगा? अरे ये 5 की पावर 2 बदल सकता है, 5 की पावर 2 25 हो जाएगा, लेकिन ऊपर पावर 57 कैसे बदलेंगे? बोला सर 2 को बदलो, 2 को बदलो, 28 दूनी 56 होता है, और एक बार और एक्स्ट्रा में 5 बचेगा, 57 बार है ना ये, तो ये 28 दूनी 56, और एक बार और बच गया, माइनस का आया 9, और इसमें भाग दिया कितने का 26 का। अभी वही तो चल रहा था, चलने दो। इसको क्या बनाएंगे 25 बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, और कुछ थोड़ी बन सकता है, ये 5 गुणा में है, माइनस का 9 है। चलते रहना भाई, देखते रहना, जैसा लिख रहा है ना वैसा का वैसा, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इसका रूप परिवर्तन लिख रहा हूँ। जैसे 5 की पावर 2 को 25 लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब मुझे बताओ, ऊपर वाली संख्या फिर छोटी, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और ऊपर उसके पावर है 28, बोलो बचेगा क्या? मैं एक बार थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा आगे तक। तो माइनस का 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, उसके ऊपर पावर 28, और गुणा में 5 बच रहा है, 9 बच रहा है, वो वैसा का वैसा, क्योंकि उसमें तो भाग जा ही नहीं रहा। -1 की पावर सम संख्या, ओहो इस बार आया है, तो प्लस का 1 ही बचेगा, और प्लस का 1 तो ये हो गया, गुणा 5 है, -9 है। आप मुझे बताओ क्या होगा, ये तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 में से 9 घटाइए, बोला सर माइनस का 4 आ गया रिमाइंडर। अरे मूर्ख, 4 माइनस का रिमाइंडर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, क्यों? बोला माइनस में होता नहीं है, आता है तो क्या करते हैं, नीचे से घटाते हैं ना। आंसर कितना आएगा, 22 आएगा। कितना है रे, 22 आया। मेरी बात सबको समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छे से मालूम है, सारी बातें मैंने बहुत छोटे तरीके से बहुत ही आराम से बताई हैं, सबको समझ में आई। अब यहाँ से आगे हम थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे, वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आगे के सवालों के लिए भी, इसके लिए भी, है ना। दूसरी बात ये, पीछे का पढ़ा हुआ पूरा काम आएगा, पहले बता देता हूँ, है ना। नहीं पढ़ा तो उसको ज़रूर पढ़ लेना, फिर भी समझ में आ जाएगा, ये मुझे पता है ना। अच्छा सवाल, मस्त वाला, देखते जाइए। देखो अब हम क्या करेंगे, आपने 4 का नियम पढ़ा था भाग का, 8 का नियम पढ़ा था, 16 का नियम पढ़ा था, मैंने कुछ ऐसे नियम पढ़ाए थे, याद आ रहे हैं? कुछ भूली बिसरी बातें, ओहो याद आ रहे हैं सर। 4 का नियम आपने ऐसे पढ़ाया था कि कोई संख्या 2 3 4 5 6 7 ऐसे कोई संख्या हो तो लास्ट के सिर्फ 2 अंकों में भाग दे के देख लो, अगर उसमें पूरा भाग जाता है तो पूरा जाएगा, शेषफल बचता है तो बचेगा। यानी कि अगर मुझे ये संख्या मिल गई, इतनी बड़ी संख्या, और मुझे बताना है कि इसमें 4 का भाग दे दो, जैसे ऐसे देते हैं ना, बट्टा में लिख दे 4, बोला इसमें शेषफल बताओ, बता देंगे, कैसे बताएंगे, लास्ट के 2 अंकों में दे दो, बस पूरे में भाग देना जरूरी थोड़ी है। ये संख्या बहुत बड़ी होती तो भी क्या, हमें क्या मतलब, इधर बढ़ाते जाओ, हमें तो लास्ट के 2 अंक चाहिए। इसी प्रकार 8 के लिए कितने अंक चाहिए रे, 8 के लिए बोला लास्ट के 3 अंक चाहिए, है ना। और 16 के लिए कितने अंक चाहिए, 4 अंक का। आपको याद आ रहा है, मैंने वो सीरीज उस समय इसीलिए इस तरीके से पढ़ाई थी, रटना मना है, इसीलिए बोला था उस टाइम पे, रटोगे तो जाओगे काम से। तो इसके पीछे रीज़न सबको समझ में आ गया। बस इसी पे आधारित एक छोटा सा सवाल, बहुत ही बच्चे वाला, बहुत छोटा सवाल। तो पहला सवाल है, मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे डैश डैश डैश, ये संख्या है कोई, ऐसे मत समझना कि गुणा में लिख रहे हैं प्लस में लिख रहे हैं, नहीं, पूरी संख्या है। और ऐसे करके मान लो ये आ गया 73 और 74।
मैंने ये संख्या लिख दी, समझ में आ रहा है? इतनी बड़ी संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बोलते जाएंगे कहाँ तक बोलते जाएंगे 74 तक। इतनी बड़ी संख्या में बोला सर भाग देना है 4 का। क्या भाग देना है? 4 का। संख्या में भाग देना है 4 का। शेषफल बताओ। ओहो बस इतनी सी बात। बोला सर लास्ट के 2 अंकों में दे दो ना, बस काम खत्म। 1872 कितना बच गया? 2 बच गया। आंसर सबको समझ में आया? बहुत इजी था इसलिए आ गया। सवाल संख्या 2। अगर हम यही गिनती लिखते जाएं, ज़रूरी नहीं आप यहाँ से लिखें, अरे 5 से लिख दो ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते जा रहे हैं। और मान लो कि हमने इसको लिख दिया कहाँ तक? अरे 86 तक लिख दिया, है ना। इसके पीछे भी है 85 86, रेगुलर चल रहा है ना, काउंटिंग ऐसे चल रहा है। बोला 85 86 87 88 87 और लिख दो सही। चलो यहाँ तक लिख दिया, कहाँ दिक्कत है? अब बोला इसमें भाग दे दो। किसका? बोला 8 का भाग दो और दे के बताओ फटाफट। 8 का भाग दे करके हमें बताओ कि कितना शेषफल बचेगा। तो बोला सर बहुत सिंपल, 8 के लिए लास्ट के 3 अंकों में भाग दे दो और काम खत्म। बहुत सिंपल, इतना आसान। हाँ 8 का भाग दो, 8 8 64 कितना बचेगा रे? 4 बचेगा। 8 8 64 4 4 क्या 7 है, 7 बच गया, है ना। अब इसमें 8 का भाग दो, 8 5 40, कितना बचा शेषफल? ओहो 7 बच गया। ये हमारा आंसर है। बोलो सबको समझ में आया? कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं देखना। मान लो सवाल नंबर 3, ऐसे कोई संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखता ही जा रहा है ना। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मान लो यहाँ तक, है ना। ये चला गया कहाँ तक? 71 72 और 73, है ना। मान लो इतना लिख दिया, अगला 73 तक। समझ में आ रही बात? बोला इसमें भाग दो किसका? 16 का। और शेषफल बताओ। बोला बस 4 के लिए देते हैं लास्ट के 2 अंकों में भाग, 8 के लिए देते हैं लास्ट के 3 अंकों में भाग, तो 16 के लिए देते हैं कितने अंकों में? 4 अंकों में। अच्छा ये कैसे पता चल रहा है? वो नियम मैंने उस समय सिखाए थे, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। अरे 4 क्या होता है? 2 की पावर 2 होता है। 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है। और 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है। ये जितनी पावर होती हैं उतने ही लास्ट के अंक चेक करने होते हैं, या लास्ट में 0 होने चाहिए। जैसे इसके लास्ट में अगर 0 0 0 0 होते तो शेषफल 0 था। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा पूरा भाग जाता है रे। ठीक है चलो कोई नहीं, अभी हमें जो समझना था वो समझते हैं। नियम बीच में बता दिया, बाकी वहाँ अच्छे से समझें कौन सा नियम क्या है। विभाजिता के नियम के नाम से टॉपिक है, उसको देखो, है ना। 16 का भाग, तो 16 का भाग हम दे देंगे इसमें, है ना। तो 16 का भाग दे दो भाई। 16 3 48, 16 चौके 64, 16 पंजो 80 ऊपर जा रहा है। 16 चौक 64, 64 के बाद बचेगा 8, 72 तक भाग देना। 16 चौके 64। अलग से देखिए बताऊँ क्या? कुछ बच्चे पता नहीं ऐसे हैं कि सर ऐसे करके बताओ, भाग वाली तो फीलिंग ही नहीं आती है ऐसे लिख करे बिना, है ना। 16 चौके 64 बच गया 8, उतारा 7, 16 पाँचे 80, 80 में से बच गया 7, है ना। अब 7 के कितना है? 3, 73 बच गया। 73 में फिर से 16 भाग देगा, 16 चौके 64 बच गया कितना? 9। आंसर आया 9। यानी इसमें 16 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा रे? 9 आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही? ये छोटा सा पार्ट था, आपको सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ गया शायद। अब देखो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मज़े वाला सवाल अब बनेगा। इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं थी, वैसे ख़ास बात तो थी, लेकिन अगले वाला सवाल देखेंगे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं एक बार इस सवाल को वापस लिखूंगा ताकि आपके दोनों में कंपैरिजन रहे। मैं कह रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लो कि मैंने दे दिया 61 62 और 63, यहाँ तक की संख्या लिख दी, और इसमें किसी का भाग देना था, मान लो 8 का देना था। हो गया था? हो गया। ओके, ये तो हो गया जी। तो आगे क्या करेंगे? देखो ये सवाल सबको समझ में आ गया। लास्ट के 3 अंकों में भाग देना, काम खत्म। हाँ अब सवाल कैसे करेंगे वो समझना। इम्पोर्टेंट चीज़ वो है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लिखते जा रहे हैं, है ना। और बोला क्या? ऐसे लिखो 77 अंकों तक लिखना है, 77 अंकों तक, और फिर उसमें भाग देना है। मान लो 8 का दे दो, 16 का किसी का दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8 का भाग देना,
अब आंसर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये हमारा छोटा सवाल है। छोटा पिछला था, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है ना। ओके, तो आप समझ गए मेरे सवाल को। देखो ध्यान दो, ऐसा इसको बिल्कुल मत समझना कि ये सवाल ऐसे है 76 77, ऐसा नहीं है। पहली बात, ये क्या कहना चाहता है वो समझो। अरे ये कहना चाहता है कि टोटल अंक 77 होने चाहिए। जैसे देखो मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यानी कि 8 से भाग देना है, तो इसको समझो। मैं कहना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे हो गया ना। अरे 1 से लेकर के 9 तक टोटल कितने अंक हो गए, 9। 9 के बाद में 10 में 2 अंक हैं, 11 में भी 2 हैं। सभी संख्याओं में 2-2 अंक चलेंगे। 99 तक 2-2 अंक चलेंगे। बोलो चलेंगे नहीं चलेंगे। फिर 100 से क्या होंगे, 3 अंक चालू हो जाएंगे। तो आप ये देखो कितने अंक पूछे अगले ने, 77 अंक तक चलना है। अच्छा ये बात है। अब देखो जैसे 11 तक कितने अंक हो गए, ये संख्या तो 11 है लेकिन अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 9 तो हो ही गए। 9 के बाद 10 11 12 13 अंक हो गए। ये सवाल क्या बन गया, 13 अंकों तक बताओ। तो 13 अंकों का मतलब 9 तक तो हो गए सिंगल, फिर चलेंगे डबल डबल। बोलो होंगे क्या। तो हमें हर अक्षर गिनना, हर अंक गिनना, ऐसे बताया था सवाल को। तो सभी समझ चुके हैं। तो फिर आखिर ये सवाल कैसे होगा, तो देखो ऐसे होगा भाई। चलते जाओ। पहली बात कंडीशन समझो। 9 इसमें भाग कितने का देना है, इसमें भाग देना है 8 का 10 का 16 का, जितना बोले वो बात की बात है। ठीक ओके। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तक तो हैं 1 अंक। फिर आएंगे आगे 10 11 12 13। अब ये कहाँ तक चलेगा वो नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये नहीं पता ना भाई कितना नंबर तक है, ये पता कि अंक टोटल 77 हो जाएंगे। यानी 9 अंक तो ये हो गए, बाकी बच गए ये। अरे बाकी बच गए कितने अभी बता देते हैं सर। बोला 9 तो इधर हैं, बाकी इधर हैं। टोटल 77 अंक है। 77 में से 9 घटा दो, ये वाले घटा दो। अरे 77 में से 9 घटाओ तो कितने बचे, 68 बचे। यानी आगे तक अंक कितने होंगे, 68 होंगे। अब यहाँ भी ध्यान देना, ये मत समझ लेना कि लास्ट का अंक 68 आ गया है। नहीं, कैसे, क्योंकि आगे अंक 68 हैं। कितने अंक हैं टोटल, जैसे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक है ना। अंक 68 हैं, लेकिन 68 तो संख्या कितनी होगी। अरे एक संख्या 2 अंकों से मिलती है, फिर 2 अंकों से मिलती है, फिर 2 से, तो इसका मतलब 2 से मिलके बनती है। अच्छा, तो फिर तो 2 का भाग देना पड़ेगा 68 अंकों में, और गाड़ी आके रुकेगी सीधी 34 पर। आहा अच्छा। लेकिन ध्यान दो, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी भी पता नहीं चला है कि संख्या कौन सी है। तो ध्यान दो, देखो संख्या कौन सी है ये मत समझना। पहले हम समझ रहे थे कि सर 77 है तो 77 अंक हो जाएंगे, फिर 9 घटा दिए बोला 68 हो जाएंगे। नहीं, 2 का भाग देंगे 34। हाँ, अब हमें लगता है कि लास्ट की संख्या 34 हो सकती है। लेकिन बाबा एक बार थोड़ा सा और समझो। देखो इसने बोला कि आगे संख्या कहाँ तक होगी, 34 तक होगी, माना। लेकिन 34 अंक टोटल 34 संख्या होंगी। 34 संख्या के अंदर कितने अंक होंगे, 68। वो 68 अंक आगे होंगे, लेकिन बाकी के 9 अंक पीछे भी तो रह गए। तो संख्या कहाँ तक जाएगी, 9 अंक का मतलब 9 संख्या, और प्लस आगे 68 अंक का मतलब 34 संख्या। आगे की 34 संख्या और पीछे की 9 संख्या, ये मिला करके बनाएंगी टोटल कितनी बनाएंगी, 43 संख्या। मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, तो 43 बना रही है, तो इसका मतलब जो संख्या जाएगी लास्ट में वो क्या होगी, 42 और 43 होगी। सबको क्लियर है। देखो मैं कहना ये चाहता हूँ कि 77 में से 9 घटा करके ये मत समझ लेना कि यहाँ 68 संख्या आ गई। उसमें 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि आगे 2-2 अंक आते हैं। तो फिर कितने आगे, 34 आ गए। लेकिन 34 तो आगे आएंगी संख्या, 9 संख्या पहले भी तो है। टोटल संख्या कितनी, 43। इसका मतलब हमें कहाँ तक चलना होगा, 43 तक चलना होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो लास्ट का अंक कितना आया, 43 आया। ठीक है, तो अगर 43 आया है तो अब क्या करना है, 8 का भाग देके चेक करना है। तो लास्ट के कितने अंकों में भाग देते हैं, लास्ट के 3 अंकों में। तो 243 में भाग दिया कितने का, 8 दिया 24, और बच गया कितना, 3। इस सवाल का उत्तर हमारा कितना आया, 3 आया। बोलो मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो देखो इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ओके, तो थैंक यू। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, ओके।